मैं इस बार वैशाली से चुनाव लड़ूंगा। इस ऐलान के बाद मुझसे सबसे ज्यादा सवाल पूछा गया कि किस पार्टी से, पैसा कहां से लाएंगे, और ये दोनों सवाल मुझे मेरे कानों में गूंज रहे हैं और मैं ताज्जुब करता हूं कि किस तरह से इस देश की राजनीति का पैसाकरण कर दिया गया है। और यकीन मानिए, इस फैसले ने मुझे इतनी ताकत दी है कि मैं चाहता हूं कि मैं लकीर खींचूं। सोचिए, 1000 करोड़ रुपए लगते हैं टेलीविजन चैनल शुरू करने में। मैंने एक मोबाइल से सोशल मीडिया स्थापित किया जिसको आज सरकार बंद कर रही है। इस देश में मैंने 1000 से ज्यादा बहुजन समाज के पत्रकार हैं जो सोशल मीडिया पर अपनी समाज की तकलीफें, खबरें लिख रहे हैं और सरकार डरी हुई है। ये तो मैंने एक छोटी सी बात कही। हमें अब बहुजन समाज को अपनी बात भी कहनी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए न कोई साहित्यकार है, न कोई टीवी है, न अखबार है। तो बहुजन समाज को अपनी कहानी खुद ही कहनी पड़ेगी, सफलता की भी कहानी। कई बार हमारे डराने के लिए हमारे डर की कहानी कही जाती है, सफलता की नहीं। तो नेशनल दस्तक को जिन लोगों ने स्थापना किया और जहां तक मैंने उसे पहुंचाया है, आज पूरी दुनिया जहां भी इस देश का SC ST OBC, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक और शोषित, वंचित, पीड़ित, गरीब रहता है, वो नेशनल दस्तक को जानता है, उसको लगता है कि उसकी आवाज है। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं, जो लोग सुन रहे हैं इसको वीडियो को शेयर भी कीजिए, घर घर तक पहुंचाइए। मुझे पता है फेसबुक इसको रोकता है, लेकिन सवाल है कि ये वीडियो कब तक रोकेंगे। पार्टी की सेवा, समाज की सेवा। सोचिए, सबसे पहले बात आते हैं टिकट पर कि किस पार्टी से टिकट। क्या आपको लगता है कि जिसने जीवन भर पार्टी की सेवा की है वो समाज के लिए भी वफादार निकलेगा? ये नहीं संभव है। अगर ऐसा होता तो सबसे ज्यादा दल बदलते हैं पार्टी वाले। जो लोग पार्टी की सेवा करते हैं वो आज कांग्रेस की जो लोग मलाई खा रहे थे 60 साल तक, वो सब बीजेपी में जा रहे हैं। उनको समाज की चिंता नहीं है, उनको अपनी चिंता है। बाबा साहब किसी पार्टी में नहीं थे, वो बंगाल से जीत कर आए थे, नॉमिनेट हुए थे और उन्होंने समाज की सेवा की। बाबा साहब क्या थे? समाज सेवक थे। लालू यादव क्या थे? समाज सेवक थे। कर्पूरी ठाकुर क्या थे? समाज सेवक थे। मान्यवर साहब ने क्या किया? समाज के लिए संघर्ष किया था। तो पार्टी की सेवा नहीं, समाज की सेवा वाले लोग को चुनिए। लक्ष्मण यादव को चुनिए, रतन लाल को चुनिए, डॉक्टर रितु को चुनिए। ऐसे वो तमाम लोग, उमर खालिद, मीरान हैदर को चुनिए, जो इस देश में तानाशाही के खिलाफ और समाज के हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। तो अब बताइए, पार्टी जरूरी है या समाज जरूरी है? मैं उसी समाज के दम पर चुनाव लड़ने जा रहा हूं और मुझे भरोसा है कि इस देश का पूरा बहुजन समाज और खासकर वैशाली में, सोचिए, अब तक टिकट अनाउंस नहीं हुआ है। और अगर आप लोगों ने इसी तरह से साथ दिया, समर्थन दिया, घर घर तक इस वीडियो को पहुंचाया, तो चमत्कार नहीं होता है। मेहनत से दशरथ माझी की तरह हम लोग, हमारे पुरखे हैं, उन्होंने अकेले पहाड़ काट दिया था। मैं इस बार साबित करूंगा आपके दम पर, आपकी सहमति से, आपके भरोसे की वजह से, कि पार्टी से ज्यादा जरूरी है समाज की सेवा। मैं पार्टी के सेवा के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन पार्टी सेवा करने वाला नरेंद्र मोदी जी का देश सेवा में क्या योगदान है? उन्होंने जीवन भर RSS और बीजेपी की सेवा की। क्या आप चाहते हैं कि आप अपनी राय दीजिए, क्या समाज का सेवा करने वाला सत्ता में आए या पार्टी की सेवा करने वाला? अरे, पार्टी का सेवक तो बदल सकता है, लेकिन समाज की सेवा करने वाला नहीं बदलेगा। मायावती जी नहीं बदलेंगी, मान्यवर साहब नहीं बदले, लालू यादव नहीं झुके, रामविलास जी नहीं झुके, कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न नहीं झुके, जगदेव प्रसाद नहीं झुके। तो समाज सेवक चुनिए। और मैं 10 साल से क्या कर रहा हूं? समाज की आवाज उठा रहा हूं। इसलिए पार्टी की सेवा वाला से ज्यादा जरूरी है समाज की सेवा। और अगर समाज की सेवा करने वाला नहीं मिलता है, तब पार्टी की सेवा करने वाला चुनिए। और सोचिए, लोग कहते हैं समाज सेवक को टिकट तभी मिलेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब तक आज समाज की सेवा करने वाले को नहीं चुनेंगे, तब तक आपके समाज का भला नहीं होगा। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने जीवन भर RSS की सेवा की, बीजेपी की सेवा की। उनका हर फैसला RSS के विचार पर है। मैं जीवन भर फुले, पेरियार, अंबेडकर, बाबा साहेब के विचारों पर चल रहा हूं। मैं समाज का सेवक हूं, तो मुझे समाज की पार्टी से चुनाव लड़ना है। अगर पार्टियां, सोचिए, और अगर मेरे समाज का पार्टी होगा, कोई दलित, पिछड़े, आदिवासी, शोषित, वंचित समाज की पार्टी होगा, तो वो मेरे साथ जरूर खड़ा होगा। तो मैं समाज की पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूं और समाज के दलों को सोचना है, समाज के नेताओं को सोचना है, और वो वैशाली जाकर सर्वे कर लें कि समाज किसके साथ है।
मैं किसी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग रहा हूं। मैं भारत के लिए वोट मांग रहा हूं, बहुजन के लिए वोट मांग रहा हूं, और वैशाली में 75 साल से जो रोटी जल गया है उसके लिए वोट मांग रहा हूं। तो आप बताइए, पार्टी सेवक को लड़ना चाहिए आपका वोट होगा या समाज सेवक को? यह सबसे बड़ा सवाल है। तो जो समाज की सेवा करके सत्ता में, मैं लकीर खींचना चाहता हूं, और इसका फायदा क्या होगा? आज पूरा बहुजन समाज के लोग, युवा सोचते हैं कि मुझे राजनीति में टिकट नहीं मिलेगा, पैसा नहीं है, मेरा पैरवी नहीं है, जुगाड़ नहीं है। सोचिए, ये जो दल बदलू लोग हैं, जो कल तक कांग्रेस की सेवा कर रहे थे, वो अपना फायदा देखकर बीजेपी की सेवा करने लग गए। मैं वैसा नहीं हूं, मैं समाज का सेवा कर रहा हूं, समाज का सेवक रहूंगा, जीतू या हारूं, आपका प्यार मिले या ना मिले, मैं संवैधानिक अधिकारों को उठा रहा हूं। अब बात आती है पैसे की, ये तो हो गया पार्टी की, अब आती है पैसे की। अब बताइए, जब आप पैसे वाले को चुनेंगे, पैसे के दम पर चुनेंगे, जो आपके लिए खाना देगा चुनाव में, जो आपको खिलाएगा, आपके खर्चे उठाएगा, वो बाद में कमाएगा। जब हमारे जैसे लोग जो आपके चंदे से चुनाव लड़ेंगे, वो आपके काम आएगा। मान्यवर कांसी राम साहब ने आपके चंदे से पार्टी चलाई। आज भी लालू यादव को कौन चंदा था? मायावती जी की पार्टी, बीएसपी को 1 रुपया चंदा नहीं मिला है, बीएसपी को 1 रुपया चंदा नहीं मिला है। मान्यवर साहब को जनता चंदा देती थी, रामविलास जी को जनता चंदा देती थी, कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर जनता चंदा देती थी, जगदेव बाबू को जनता चंदा देती थी। तो जब जनता के चंदा से चुनाव लड़ेंगे तो जनता का काम करेंगे, और नहीं तो इलेक्ट्रल बॉन्ड से जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, 6000 करोड़ बीजेपी को, कांग्रेस को 1600 करोड़, ममता बनर्जी को, नवीन पटनायक को, तो जो व्यापारी के पैसे से चुनाव लड़ेगा वो व्यापारी का काम करेगा, जो जनता के पैसे से चुनाव लड़ेगा वो जनता का काम करेगा। तो जो पार्टी की सेवा करेगा वो पार्टी का काम करेगा, जो समाज की सेवा करके आएगा वो समाज का काम करेगा, जो व्यापारियों के पैसे से चुनाव लड़ेगा, जो अमीर लोग चुनाव लड़ेंगे तो वो अपना जो पैसा लगा के चुनाव लड़ेगा वो पैसे वाले की सोचेगा, जो गरीब के चंदे से चुनाव लड़ेगा वो गरीब का सोचेगा। और सोचिए, मैं इसलिए कह रहा हूं, और जिस दिन बहुजन समाज एकजुट हो जाएगा, कौन हरा सकता है? 100 में 90 वोट हमारा है, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो इसी भरोसे पर मैं एक लकीर खींचना चाहता हूं कि पार्टी जरूरी है, लेकिन सबसे अंतिम पार्टी के बगैर सांसें रुक जाएंगे, ऐसा नहीं है। इस देश में तमाम गरीब नेता चुनाव जीत के आए और उन्होंने समाज का भला किया। लालू यादव जी, रामविलास जी, मायावती जी, मान्यवर साहब, जगदेव बाबू, सोनीलाल पटेल, रामस्वरूप वर्मा, ये सब गरीब परिवार से निकले, चुनाव जीता। मैं इसलिए कह रहा हूं, ये सब अपने अपने समय में समाज सेवक थे, पार्टी सेवक नहीं थे। पार्टियां बाद में बनी हैं, पार्टियां बाद में बनाई, पार्टियां बाद में ज्वाइन किया। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं लकीर खींचना चाहता हूं कि पार्टियों को मजबूर किया जाएगा कि जो समाज के लिए लड़ रहा है, जो सड़कों पर संघर्ष कर रहा है, उसको चुनिए। और यह काम बीजेपी ने भी अब रास्ता दिखाया है। सोचिए, कांग्रेस जो अपने कांग्रेस के दम पर जो लोग चुनाव जीत रहे थे, आज कांग्रेस को लात मार रहे हैं। बीजेपी के दम पर जो चुनाव जीत रहे हैं, कल बीजेपी को भी लात मारेंगे। लेकिन जो समाज के दम पर आएगा, और सोचिए बीजेपी कैसे चुनाव जीती है 2014 में, वैसे ऐसे लोगों को टिकट देती है जो उनके एजेंडे के लिए काम करता है। मैंने इस देश के, मुझे कोई गुरेज नहीं है करने में कि मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, मैं बहुजन समाज का हूं। अब उन पार्टियों को तय करना है कि क्या उनको ऐसे लोग चाहिए कि नहीं। क्या लक्ष्मण, आप बताइए सीने पर हाथ रखकर, क्या लक्ष्मण यादव को संसद जाना चाहिए नहीं, जिन्होंने नौकरी छोड़ी, जिनकी नौकरी ली गई? डॉक्टर रितु को संसद जाना चाहिए कि नहीं? क्या रोहित वेमुला की मां को संसद भेजा जाना चाहिए कि नहीं? क्या उमर खालिद संसद जाना चाहिए कि नहीं? क्या मिरान हैदर संसद जाना चाहिए कि नहीं? क्या रतनलाल संसद जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? मैं फिर कह रहा हूं, समाज की सेवा करने वाले को चुनिए। अगर पार्टी की सेवा और समाज की सेवा में अगर दो आपके पास विकल्प हो, तो समाज की सेवा जो कर रहा है उसको चुनिए, पार्टी दूसरी प्राथमिकता पर है। अरे समाज से पार्टी बना है, पार्टी से समाज नहीं बना है। समाज जागरूक होगा। हम लोग क्या करें, हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, बहुजनों के खिलाफ। हमें पता है बहुजन समाज के लोग कितनी तकलीफ से पार्टी चलाते हैं और पार्टी बनाते हैं। लेकिन सवाल है कि वैशाली का खेल अलग है, वैशाली का मसला अलग है। वैशाली में 75 साल से बहुजन नहीं है, और जब से आपके भाई ने, जब से आपके बेटा ने ऐलान किया कि वैशाली को इस बार आजाद कराएंगे, जातिवाद से, मनुवाद से, धन बल से, बाहुबल से, वहां टिकट अनाउंस नहीं हो रहा है।
आप लोग इसी तरह से ताकत लगाइए। वैशाली की जनता को स्पेशल मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पूरा देश का बहुजन समाज वैशाली की तरफ देखेगा, शंभू कुमार सिंह के चुनाव को देखेगा और दुनिया भर में जितने बहुजन समाज के लोग फैले हैं वो भी देखेगा। वैशाली पूरी दुनिया में मशहूर है। आपका जो लोग टिकट लेके आ रहे हैं या आएंगे उनको उस क्षेत्र के लोग जानते हैं, हो सकता है, लेकिन जो आपका उम्मीदवार आ रहा है उस पर पूरी दुनिया की नजर होगी, पूरे देश के बहुजन समाज, पूरी दुनिया के बहुजन समाज। और वैशाली को ऐसा आदमी चाहिए, क्योंकि वैशाली प्राचीन गणतंत्र की लिच्छवी है, ऐतिहासिक जगह है और वहां की जनता ऐतिहासिक। मैं फिर कह रहा हूं, ऐ वैशाली के भाग्य विधाता, ऐ वैशाली के फ्यूचर, ऐ वैशाली के जननायक, ऐ वैशाली के मालिकों, समाज की सेवा करने वाला चुनो, पार्टी की सेवा करने वाला चुन लेना। तो मैं फिर कह रहा हूं, इस बार चुनाव समाज सेवक लड़ेगा और समाज के पैसों से लड़ेगा। पार्टी की सेवा करने से ज्यादा ईमानदार समाज की सेवा करने वाला होता है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मजबूर करो अपनी अपनी पार्टियों को, इस बार समाज सेवक को भेजो जो 10 साल से सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। और सोचिए किस तरह से आपको पिछले 75 साल से वहां रोटी जल रहा है, इस बार रोटी बदलना होगा। मैं वैशाली की महान जनता से अपील करता हूं कि आप बताइए, आपको पार्टी सेवक चाहिए या समाज का सेवा करने वाला चाहिए? और जिस दिन आपने लकीर बदल दी, आपके आने वाले बच्चे जो सामाजिक आंदोलन चलाएंगे उन्हीं को टिकट मिलेगा, जो समाज की सेवा करेंगे उन्हीं को टिकट मिला। हम लोग ये लकीर खींचना चाहते हैं कि जो समाज की सेवा करे, जो समाज के लिए लड़े मरे, वो सत्ता में आए, वो संसद जाए, ताकि वो समाज की आवाज उठाए। आज हम लोग क्या कहते हैं, हमारे नेता बोल नहीं रहे हैं, SC ST OBC के नेता बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि वो कांग्रेस बीजेपी के दबाव में होते हैं, वो पार्टी के दबाव में होते हैं, वो नहीं बोलते हैं। जब समाज के लिए संघर्ष करने वाला सड़कों का नेता चुनेंगे तो वो संसद में दहाड़ेगा, आपके हक अधिकार के लिए लड़ेगा। इसलिए पार्टी से ज्यादा जरूरी समाज की सेवा करने वाला है, चाहे वो जो भी मैं अपने बारे में नहीं कह रहा हूं, जो भी समाज के लिए लड़ने बरला हो, जो जेल जा रहा हो, जो समाज के लिए संघर्ष कर रहा हो, जो समाज को जागरूक कर रहा हो, उन सब को संसद भेजिए, तब जाकर नई लकीर खींचेगी और तब पार्टियां डरेंगी और तब आपके वोट की कदर होगी। अगर आपने पैसे के दम पर और पार्टी के दम पर चुनाव जिताते रहे तो पार्टी की मोनोपोली होगी, वो किसी को भी आपके ऊपर थोप देगा और धीरे धीरे आपकी नस्लें समाज सेवा से दूर हो जाएंगी, आपके संवैधानिक अधिकार के लिए बोलना बंद कर देगा। उनको लगेगा कि चुनाव सिर्फ पैसे और पार्टी का खेल है। तो इस बार वैशाली में चुनाव पैसे और पार्टी नहीं, समाज के नाम पर होगा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।